बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पंप्स। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है पंप्स होते क्या हैं ओरिजिनली। तो पंप ओरिजिनली एक मशीन है जो पानी को कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह पे लेके जाती है। मतलब जहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ से उठाती है, और जहाँ पे पानी की मिकदार कम होती है वहाँ पे शिफ्ट कर देती है। और इसका काम ये होता है कि जो पानी हाई प्रेशर पे होता है ओरिजिनली वो कम हाइट पे पड़ा होता है, और जहाँ पे हमने लेके जाना होता है वो हाइट ज़्यादा होती है। तो ज़ाहिर बात है कम हाइट से ज़्यादा हाइट पे ले जाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे हम अंडरग्राउंड वाटर को पंप करके अपनी टैंक में ओवरहेड वाटर टैंक जो होता है या रिजर्वायर होता है ओवरहेड, उसमें स्टोर करते हैं। इसी तरह से सेम टू सेम पंप्स जो हैं वो उसमें साइज़ के डिफरेंस होते हैं। तो जो हमारे घर में पंप लगे होते हैं वाटर पंप जो हैं रेड या ब्लू या जिस भी कलर के, तो डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं। उनका काम बेसिकली यही होता है कि वो वाटर को एनर्जी देते हैं और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लेके चले जाते हैं। मतलब जहाँ पानी की मिकदार ज़्यादा होती है उससे वहाँ से उठाते हैं, और जहाँ पे पानी की मिकदार कम होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बेसिकली है अ मशीन दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ फ्लूइड इन अ फ्लूइड सिस्टम। इन अ फ्लूइड सिस्टम मीन आपकी टैंकी है तो अकेली टैंकी नहीं होती, उसके साथ पाइप सिस्टम फिट होता है। मतलब वो पाइप सिस्टम जो है वो पानी को एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जगह, मतलब आपकी टैप्स हैं, टूटियाँ लगी हुई हैं, उनमें शिफ्ट करेगा। शावर है वहाँ पे करेगा, बेसन है वहाँ पे, सिंक है वहाँ पे, हर जगह पे ट्रांसफ़र करेगा। तो वो जो सिस्टम है आपके घर में इंस्टॉल्ड उसको हम फ्लूइड सिस्टम कहते हैं। वो अ मशीन दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ फ्लूइड इन अ फ्लूइड सिस्टम इज़ नोन एज अ पंप। अब पंप का बेसिकली मकसद क्या होता है, सेकंड बुलेट पे हम जा रहे हैं। दैट पंप कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड टू इट एक्सटर्नली टू हाइड्रोलिक एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। मतलब क्या है इसका कि आप ओरिजिनली पंप को जो दे रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पंप की शाफ्ट को रोटेट करती है। अब पंप की शाफ्ट रोटेट हो गई तो जब भी कोई चीज़ घूम रही होगी तो उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज होती है। वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कैसे चेंज होती है, क्योंकि पानी को हम लोअर हाइट से हायर हाइट पे लेके जा रहे होते हैं, मतलब हम वाटर का हेड इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पंप का बेसिक जो पर्पज़ है या पंप का जो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो यही है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड बुलेट पे जाएं तो फ्लो इज़ नॉर्मली फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब लो हाइट टू हाई हाइट है, मतलब लोअर हाइट होती है वाटर की पहले से, अंडरग्राउंड होता है, उसको हम हायर हाइट पे ले जाते हैं, मतलब किसी ओवरहेड वाटर टैंक में या ओवरहेड रेजरवायर टैंक में लेके जाते हैं। लेकिन नीचे जो पानी मौजूद होता है अंडरग्राउंड, वहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है। उस क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से पानी का अंडरग्राउंड जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। ये पंप की सिंपल एक फॉर्मेशन है। इसको अगर आप देखें तो ये आपको बॉटम पे आपको नज़र आ रही है एल्बो। इसको अगर हम मार्क करें, ये आपको नज़र आ रहा है आपका सक्शन पाइप, मतलब ये ग्राउंड वाटर के साथ कनेक्टेड होगा, इसमें पानी सक होगा, मतलब पानी यहाँ से गुजरेगा। फिर आगे आती है एल्बो, मतलब अगर आपकी कोई टर्न है अगर पाइप में पंप के साथ कनेक्ट होते हुए तो एल्बो की ज़रूरत होती है, वरना डायरेक्टली पंप पाइप जो है वो सक्शन पाइप यहाँ से भी ऐसे कनेक्टेड हो सकता है, तो यहाँ पे एल्बो की ज़रूरत नहीं होगी। एल्बो पे के टू ओपन एंडेड माउथ होते हैं, इसके माउथ्स होते हैं, मतलब एक से सक्शन पाइप और दूसरे से पंप कनेक्टेड होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हम कहते हैं इनलेट ऑफ द पंप, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं आउटलेट ऑफ द पंप। यहाँ से पानी यहाँ से सक होके पानी जाएगा पंप तक। पंप के अंदर यहाँ पे लगे होते हैं वेन्स, उनको गाइड वेन्स भी कहते हैं, सिंपल ब्लेड्स भी कहते हैं। ये ब्लेड्स पानी को प्रेशर देते हैं और पानी प्रेशर के ज़रिए से फिर चला जाता है इस पाइप के अंदर या फिर इस पाइप के अंदर। ये पाइप आपका अक्सर आपने घर में पंप के साथ देखा होगा, बिल्कुल पंप के ऊपर फिट होता है, उसके साथ एक वाल्व लगा होता है जिसमें आप वो स्प्रिंकल करने के लिए, छिड़काव करने के लिए यूज़ कर लेते हैं इसको। और ये जो पाइप है ये डायरेक्ट है आपका टैंकी की तरफ जा रहा होता है या आपके शॉवर की तरफ जा रहा होता है। बाथरूम में आपने इसे यूज़ करना है, जिस भी जगह पे आपकी रिक्वायरमेंट है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये भी टाइप है इसकी पंप की, अगर वो एल्बो और आपने टी सेक्शन इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर आपके लिए ये एक साख्त है पंप की। मतलब इसमें आप सिंपली अगर देखें इसकी फॉर्मेशन को तो ये आपको सक्शन पाइप नज़र आ रहा है, ये आपको डिलीवरी पाइप नज़र आ रहा है, और ये जो है बेसिकली पंप है। मतलब ये पंप वर्किंग करेगा यहाँ पे, ये इसके अंदर वेन्स लगे हुए हैं, ये आपको कर्वेचर से नज़र आ रहे हैं, ये जो कर्व्ड लाइंस हैं
ये इसके वेन्स हैं, मतलब पंप जो है टोटली इन्हीं पे काम कर रहा होता है और किसी चीज़ पे पंप की वर्किंग नहीं होती है। तो ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो पोर्शन है इसका, ये ओवरहेड वाटर टैंक है, ये डिलीवरी पाइप है। डिलीवरी पाइप के अंदर ये एक वाल्व होता है, डिलीवरी वाल्व इसको कहते हैं। ये आपका जो है सक्शन पाइप, इसके एंड पे दो चीज़ें लगी होती हैं, एक स्ट्रेनर होता है और दूसरा फुट वाल्व होता है। ये नीचे दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, स्ट्रेनर और फुट वाल्व ओरिजिनली क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी, हमने पीछे पढ़ा है कि आपका जो पंप है उसका बेसिक पर्पस होता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करना। तो पंप्स को दो टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं, एक होते हैं रोटोडायनामिक पंप्स और दूसरे होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। रोटोडायनामिक्स पंप का मतलब होता है कि वो आपकी सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करता है। मतलब तीन एनर्जीज है, सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी फर्स्ट वन, ये दूसरी प्रेशर एनर्जी और तीसरी काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों को कंज्यूम करता है और उनको किस में चेंज कर देता है, हाइड्रोलिक एनर्जी में। ये आपके रोटोडायनामिक पंप का काम है। और अगर आप जाएं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के ऊपर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का क्या काम होता है ओरिजिनली, वो क्या करता है, वो आपके वाटर को करता है सक, मतलब उसके सोर्स से उसे खींचता है, फिर उसको एक थर्स्ट देता है, मतलब एक झटके से पुश देता है पिस्टन के ज़रिए से। वो जब पुश मिलती है वाटर को, तो वाटर जो है वो जहाँ उसकी मंजिल होती है, जहाँ पे उसे हमने जिस साइड पे पहुँचाना होता है उस साइड तक वो पानी पहुँच जाता है। फिर अब हम दो टाइप्स हमने देखी हैं। पहली टाइप कौन सी थी, रोटोडायनामिक, और दूसरी है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ये जो रोटोडायनामिक है पहली टाइप, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस से रिलेट करेंगे। मतलब रोटोडायनामिक पंप्स में एक पंप ऐसा है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जो हमारे कोर्स में है। दूसरे होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, जो थर्स्ट के ज़रिए से पानी को पुश करते हैं। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के हम अंदर पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप हमारा अगला लेक्चर है। अभी हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी रोटोडायनामिक। रोटोडायनामिक में फिर उसकी कंपोनेंट्स होते हैं। इम्पेलर होता है, इम्पेलर का काम होता है, वो पीछे हमने आपको वेन्स दिखाई हैं मैंने। वो वेन्स ओरिजिनली क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखें अगर वेन्स को, तो ये आपको वेन्स नज़र आ रही हैं, ये वेन है, ये वेन है, ये आपको कर्व से इस तरह की जो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये ओरिजिनली वेन्स हैं पंप की। ये जो हैं ये सर्कल में ऐसे लगी हुई हैं, ये वेन्स हैं, या इनको ब्लेड्स भी कहते हैं सिंपली। तो ये जो ब्लेड्स हैं ये ओरिजिनली आपके पंप वाटर को पुश करते हैं, तो इसको हम इम्पेलर भी कहते हैं। ये इम्पेलर है, मतलब पानी को इम्पेल करता है। इम्पेल का मतलब होता है मजबूर करना या फोर्स करना। तो ये पानी को फोर्स करता है। एक रोटेटिंग व्हील होता है, फिटेड विद अ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स और ब्लेड्स माउंटेड ऑन अ शाफ्ट कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब एक शाफ्ट होती है, एक कील सा होता है। उसकी एग्जांपल हम अगर मैं आपको फिगर में दिखाना चाहूँ तो वो ये है, ये यहाँ पे आपकी मोटर है, ये आपकी मोटर है, और यहाँ पे आपकी वो वेन्स लगी हुई हैं। ये वेन्स की शाफ्ट है, इन वेन्स के ऊपर कवर है एक, और ये आपकी मोटर की शाफ्ट है, ये वाली। तो इस मोटर की शाफ्ट से ये कनेक्टेड होती है आपकी वेन्स की शाफ्ट। ये वेन्स की शाफ्ट जो है ये जब घूमती है तो वेन्स ऑटोमेटिकली घूमना शुरू कर देते हैं और वाटर को इम्पेल करते हैं। अब होता क्या ओरिजिनली, वो वाटर को जब इम्पेल करेंगे, पीछे फिगर में हम देखते हैं, ये वाटर को इम्पेल करेंगे तो वाटर के लिए दो रास्ते हैं। ये जब वेन्स वाटर को इम्पेल करेंगे दो रास्ते हैं, या तो पानी इधर जाए या फिर पानी इधर जाए। अब पानी इधर नहीं जा सकता, इधर जाता है। इधर क्यों नहीं जा सकता, इस साइड पे इसलिए नहीं जाता कि यहाँ पे एक नीचे हमने कंपोनेंट पढ़ा फुट वाल्व। वो फुट वाल्व कुछ इस तरह का होता है। ये आपका पाइप है, सक्शन पाइप है, इसके ऊपर ये पंप है और ये आपका डिलीवरी पाइप है। ये जो सक्शन पाइप है इसके एंड पे एक फुट वाल्व इंस्टॉल्ड होता है, फुट वाल्व जिसको हम कहते हैं। ये फुट वाल्व क्या होता है, इसके नीचे ये एक पोर्शन लगा हुआ है, इसको रोकता है। मतलब अगर पानी नीचे आने लगेगा तो ये वाल्व इस तरह से इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा बिल्कुल। मतलब रास्ता ही नहीं रहेगा पानी को मूव करने के लिए नीचे। लेकिन ऊपर जाना चाहे तो ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं आ सकता। ये फुट वाल्व का पर्पज़ है कि ये ऊपर जाने वाले पानी को तो जाने देता है, लेकिन ऊपर से नीचे पानी आ रहा होता है उसको नीचे नहीं आने देता। तो फुट वाल्व की वजह से ये जो आपका वाटर है वो इस साइड पे जाएगा, नीचे कभी भी नहीं आएगा। ये स्ट्रेनर की इम्पल्शन की वजह से जब ये इसे इम्पेल करते हैं तो फिर वो पानी जो है वो अपनी डायरेक्शन डिलीवरी पाइप की तरफ रखता है, वो आपके सक्शन पाइप की तरफ नहीं आ सकता। तो ये इम्पेलर था। दूसरी केसिंग है। केसिंग एयर टाइट केसिंग होती है। एयर टाइट का मतलब ये जो आपके सामने हमने फिगर में ड्रॉ की है, दिस वन, ये केसिंग है।
आपकी वेंस के ऊपर। इस केसिंग में एयर ना तो एंटर हो सकती है ना ही बाहर निकल सकती है। यहाँ पे हम एक छोटी सी एयर रिमूवल पिन दे देते हैं। मतलब जब हम काम कर रहे होंगे तो इस पिन को अगर हम थोड़ा सा छोड़ेंगे, खाली करेंगे, एक प्रिमिंग का एक फिनोमेना होता है कि आपके पंप के अंदर जो एयर मौजूद होती है या वाटर जब पंप करते हैं तो उसमें एयर होती है, उस एयर को आपने रिलीज़ करवाना है। तो उस एयर को रिलीज़ करने के लिए आपको कोई ना कोई जगह चाहिए होती है ऐसी। तो ये जगह होती है एयर रिलीज़ पिन, इसको बोलते हैं एयर रिलीज़ पिन। वो फिगर में बनाई हुई है उन्होंने, एयर रिलीज़ पिन, वो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। ये पंप है तो इसके ऊपर ये आपका सेक्शन है, ये आपको नज़र आ रही है, ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर पिन सी बनी हुई है, लिखा हुआ है एयर रिलीज़ पिन। तो ये पिन जो है ये इस्तेमाल होती है आपके वाटर को रिमूव करवाने के लिए, एयर को रिमूव करवाने के लिए, अगर वाटर के अंदर कुछ एयर है। वरना आपके जो पंप की एफिशिएंसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है अगर आपके वाटर सप्लाई में एयर भी मौजूद हो तो। आगे केसिंग की टाइप्स हैं, इनको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। मतलब आपने बस ऐसे एज इट इज़ थ्योरेटिकली से पढ़ लेना है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से सक्शन, फिर उसका दूसरा वाल्व आता है। एक हमने टाइप पढ़ी है उसकी सक्शन पाइप, और दूसरा हमने पढ़ा डिलीवरी पाइप। अब सक्शन पाइप क्या होता है, ये आपका पंप जो है उसके सेंटर से लेके संप का मतलब अंडरग्राउंड वाटर की स्टोरेज जो है उसको हम संप कहते हैं, या जहाँ से भी आपने पानी पंप करना है, पानी हासिल करना है, जो भी आपका सोर्स है उसको हम संप कहते हैं। पाइप कनेक्टेड द इनलेट ऑफ द पंप एंड द संप इज द सक्शन पाइप। इनलेट ऑफ द पंप, मैंने पीछे आपको बताया है इनलेट ऑफ द पंप क्या होता है, वो अगर आप फिगर पे जाएं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपका इनलेट है पंप का और ये आपका संप है। इस संप और यहाँ से लेके इस संप के दरमियान और पंप के इनलेट के दरमियान ये जो चीज़ है इसको आप बोलते हैं सक्शन पाइप। ये लिखा हुआ है सक्शन पाइप। इसका काम ओरिजिनली क्या होता है, संप से पानी लेना और पंप तक पहुँचाना। अगला काम जो है वो पंप का है, वो डिलीवरी पाइप में उसे कैसे भेजेगा। ये आपका सक्शन पाइप था। वो फिर उसने बताया है कि डिपिंग एंड जो होता है जहाँ पे वो डूब रहा होता है उसमें हम दो चीज़ें दे देते हैं। डिपिंग एंड इज़ प्रोवाइडेड विद अ स्ट्रेनर एंड अ फुट वॉल। स्ट्रेनर का मतलब जाली लगा देते हैं ताकि डेब्रिस वगैरह वहाँ पे आपके पानी के या पंप के अंदर जाके फंस ना जाए, और दूसरा फुट वॉल्व लगा देते हैं। फुट वॉल्व वो सिंगल साइडेड क्लोजिंग वॉल्व होता है, मतलब एक साइड पे बंद होता है, दूसरी साइड पे वो खुल जाता है। पानी अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, पंप की तरफ मूव कर रहा है तो वो खुल जाएगा। अगर पानी पंप से नीचे आना चाह रहा है सक्शन पाइप में और नीचे सम्प में जाना चाह रहा है तो वो पाइप जो है वो बंद हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक ही होता है, मतलब पानी की मूवमेंट के साथ। तो ये उसने बताया हुआ है इस स्लाइड में फुट वॉल्व क्या होता है और स्ट्रेनर क्या होता है, तो इसको आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। और ओरिजिनली हम करते क्या हैं कि हम पंप के अंदर ना प्रेशर जो है वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेट कर देते हैं। मतलब आप पंप के अंदर एयर का प्रेशर ऐसे रखेंगे कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जो ग्राउंड वाटर है अनकन्फाइंड एक्वीफर के अंदर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। तो हम कह रहे हैं कि पंप जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर को मूव करवाते हैं। तो जब आपके पंप में प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप, और जो आपकी संप है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब आपका जो वाटर है वो 1 ATM पे पड़ा हुआ है और आपका जो पंप है उसका जो प्रेशर है वो 1 ATM से कम है, तो पानी मूव करेगा 1 ATM से कम की तरफ। मतलब वो ऑटोमेटिकली जो आपका वाटर है वो संप से सक्शन पाइप में जाएगा और सक्शन पाइप से कहाँ चला जाएगा, पंप के अंदर। अब पंप में आगे वेन्स लगे हुए हैं, वो वेन्स क्या करेंगे, पानी को उठाएंगे और उसे शिफ्ट कर देंगे ऊपर डिलीवरी पाइप की तरफ। तो डिलीवरी पाइप जो है वो उसे आगे टैंक में या जहाँ भी आपकी ज़रूरत होगी वाटर की वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। आगे डिलीवरी पाइप होता है। इसका मकसद है, फर्स्ट जो आपका बुलेट है उसमें यूज़ फॉर डिलीवरी ऑफ लिक्विड, सिंपल है। वन एंड जो है इसका कनेक्टेड होता है आउटलेट ऑफ द पंप से। अगर इसकी हम फिगर देखें तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपका ये वाला ये सक्शन पाइप था। ये जो आपका पोर्शन है दिस इज डिलीवरी पाइप, ये आउटलेट ऑफ द पंप से कनेक्टेड होता है और रेजरवायर से तक ये जाता है। रेजरवायर स्टोरेज जो होती है वहाँ तक ये चला जाता है। तो ये सारी मतलब उसकी स्टोरेज है। और डिलीवरी वाल्व के आगे उसकी वर्किंग है सेंट्रीफ्यूगल पंप की। इसकी बेसिक वर्किंग क्या होती है, तो ये प्रिंसिपल होते हैं डिफरेंट, हर चीज़ के वर्क करने का प्रिंसिपल होता है। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि एक्सटर्नल सोर्स से
मतलब इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब इसको हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं किसी ना किसी तरह से। ये उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से वाटर को अपने से दूर पुश करता है, मतलब उन वेन्स की जगह वजह से, वो जो कर्व्ड वेन्स थे उनकी वजह से वाटर को अपने आप से दूर पुश करता है, तो वाटर जो है वो साइड पे चला जाता है। लेकिन पंप के फिनोमेना को चलाने से पहले आपने एक काम करना है। वो पहले मैंने आपको एक टर्म बताई है प्रिमिंग की, ये प्रिमिंग कर लेनी है। प्रिमिंग का क्या मतलब है वो मैं आपको, वो वापस फिगर पे जाएं तो वहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ क्लियरली कि वो प्रिमिंग ओरिजिनली होती क्या है। अब आपने यहाँ क्या करना है, ये लगा हुआ है आपका डिलीवरी वॉल्व, इसको आपने बंद कर देना है। ये भी बंद हो गया। यहाँ पे आपका सक्शन पाइप है, इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप ये जो एयर रिलीज वॉल्व है उसको ओपन कर देंगे। जब ये ओपन हो जाएगा, अब आपने ये इनटेक है, इसमें से पानी डालना है इसके अंदर। ये घरों में पाइप से अगर पानी देना छोड़ दें या पानी उनमें ना आ रहा हो तो हम अक्सर ये काम करते हैं कि उनके ऊपर एक नट सा लगा होता है, उस नट को खोलते हैं, प्लास्टिक का नट होता है, उस नट में पानी डालते हैं और ओरिजिनली वो कर क्या रहे होते हैं, प्रिमिंग कर रहे होते हैं। की होती है, हमें टर्म्स का नाम नहीं पता होता। तो ये इस जगह पे पानी डालना शुरू करते हैं। जैसे ही आप पानी डालेंगे तो पानी जो है इसमें भरना शुरू हो जाएगा। इस पोर्शन में ये जो केसिंग है इसके अंदर, वेन्स के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा। इस सक्शन पाइप में पानी जाएगा, यहाँ तक सारा पानी भर जाएगा। जब ये पानी भर जाएगा तो वो पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। मतलब कुछ देर बाद ये पानी जो है वो यहाँ से निकलना शुरू होगा और साथ एयर के बबल भी निकल रहे होंगे। बबल निकलते रहेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा कि बबल निकलना बंद हो जाएंगे। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अब जो हमारी एयर है इस पंप में से, इस पंप की जो एयर थी वो सारी की सारी रिलीज़ हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, पहले आप अपने एयर रिलीज पिन को बंद कर देंगे। इसको आपने जिसको खोला था इसको बंद करेंगे दोबारा। जब इसको बंद करेंगे तो जैसे पानी डालना बंद कर देंगे। इसको भी बंद कर देंगे आप, ये जो आपका वाल्व आपने खोला था इसको बंद कर देंगे। जब इसे बंद करेंगे, आप पानी नहीं डाल रहे अब आपने क्या करना है, ये जो डिलीवरी वाल्व है इसको ओपन कर देंगे, इसको खोलेंगे। अब आप पंप को स्टार्ट करेंगे। तो आपका पंप जो है वो अपनी जो डिस्चार्ज है, जो आपने वहाँ से आउटपुट लेनी है, वो आउटपुट देना शुरू कर देगा। इस फिनोमेना को आप प्रिमिंग का नाम देते हैं। ये ओरिजिनली प्रिमिंग होती है, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पंप, फ्रॉम द केसिंग ऑफ द पंप, दैट इज नोन एज प्रिमिंग। नेक्स्ट है सक्शन पाइप। पंप एंड पोर्शन ऑफ डिलीवरी पाइप up to the delivery valve is filled with water to remove any air or vapor pocket। ये प्रिमिंग की डेफिनेशन आपको बता रहा है कि आपके सक्शन पाइप पूरा का पूरा नीचे वाला हिस्सा, पंप पूरा का पूरा उसकी जो केसिंग है, और पोर्शन ऑफ डिलीवरी पाइप अप टू द डिलीवरी वाल्व। डिलीवरी वाल्व हमने बंद कर दिया था, तो डिलीवरी वाल्व के नीचे नीचे, अप टू का मतलब है तक, मतलब डिलीवरी वाल्व के नीचे नीचे तक जो सारा पोर्शन है वो पानी से भरेंगे ताकि सारी की सारी एयर जो है वो रिमूव हो जाए। और ये जो एयर रिमूवल का प्रोसेस है सक्शन पाइप में से, पंप में से और पोर्शन ऑफ द डिलीवरी पाइप अप टू द डिलीवरी वाल्व, इस सब सारे इन तीनों चीज़ों में से आप अगर रिमूव करते हैं एयर को, दैट प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम सक्शन पाइप, पंप एंड पोर्शन ऑफ डिलीवरी पाइप इज नोन एज प्रिमिंग। डन बाय पोरिंग वाटर, ये उसका तरीकाकार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसको आप वैसे मतलब याद रख लें। लिखना हो तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिमिंग ऑफ अ पंप। तो पंप की प्रिमिंग क्यों करते हैं? तमाम पंप्स की तकरीबन प्रिमिंग की जाती है और उसका मकसद यही होता है कि आपकी जो इंट्रैप्ड एयर होती है वाटर के अंदर, उसको आपने निकालना है। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है। ये आखिरी जो आपकी है स्लाइड, आखिरी जो बुलेट है ये वाली, इसमें उसने एक बात लिखी है, ये पार्शियल वैक्यूम। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आपके वेन्स वाला हिस्सा होता है, अगर हम उस स्लाइड पे जाएं, यहाँ पे फिगर बनी हुई है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पंप वाला पोर्शन है, इसमें आप जो प्रेशर है वो आप लेस देन 1 ATM रखते हैं, लेस देन 1 ATM रखेंगे। और यहाँ जो प्रेशर है वो तकरीबन 1 ATM होता है। मतलब ये जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और ये जो प्रेशर है लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली पानी जो है यहाँ से मूव करेगा सम्प से और पंप के वेन्स तक चला जाएगा। अब वेन्स उसको पुश करेंगे तो ये पानी इधर मूव करेगा, इधर मूव नहीं करेगा क्योंकि नीचे आपका फुट वॉल्व लगा हुआ है। तो ये जो प्रोसेस था पार्शियल वैक्यूम है,
डिलीवरी ऑफ वाटर फ्रॉम सम्प टू डिलीवरी पाइप कंटिन्यू सो लॉन्ग एज द पंप इज ऑन। पंप टर्न ऑन रहेगा तो आपका पानी जो है वो आपको एज अ डिस्चार्ज मिलता रहेगा। जैसे ही आप पंप को ऑफ करेंगे तो आपका जो डिस्चार्ज है वो बंद हो जाएगा। तो टरबाइंस होती हैं, टरबाइंस और पंप से दूसरे के इन्वर्ट होते हैं, मतलब उलट होते हैं। तो ये जो आपका पंप है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये एक टरबाइन होती है रिएक्शन टरबाइन, फ्लोर इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ये उसका उलट होता है। वर्क डन बाय द पंप है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं होती है, तो इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी फार्मूला डेवलप करवाने की। तो इसमें बस वो प्रीमिंग का एक है सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है, क्या इसका न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूंगा। हम इसकी अगर देखें मतलब इनलेट पे वाटर की जो वेलोसिटी है वो हम ज़ीरो लेते हैं, और जो अल्फ़ा एंगल होता है मतलब इम्पेलर जो है उसके साथ पानी जो जाके टकराएगा। अब इम्पेलर पे पानी टकराने का मतलब ये आपकी वेन होती है, तो पानी इस पे ऐसे जाके टकराता है। ऐसे जाके टकराने का मतलब ये जो अल्फ़ा एंगल बनेगा दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये अल्फ़ा एंगल 90 डिग्री है, और वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट दैट इज़ इक्वल टू 0। फिर हम जारी बात है जब हम पंप को ऑन करेंगे तो वो नंबर ऑफ़ रोटेशंस लेगा पर मिनट में, कुछ ना कुछ रोटेशंस होंगी पर मिनट के अंदर, तो वो जो आरपीएम है उसको हम एन से शो करते हैं। फिर वो कहता है डी एंड D1 आर द डायामीटर्स ऑफ इम्पेलर एट इनलेट एंड आउटलेट। इम्पेलर में मतलब पानी जब सक्शन पाइप से पंप में एंटर होता है वहाँ पे डायामीटर कितना है इम्पेलर का, और जब वो वो पंप को छोड़ के डिलीवरी पाइप में जाने लगता है तो वहाँ पे क्या डायामीटर है आपके इम्पेलर का। तो वो डी और D1 रेस्पेक्टिवली वो डायामीटर्स हैं जो आपके इनलेट और आउटलेट ऑफ द इम्पेलर पे हैं। एज इट इज़ द रिवर्स ऑफ रिएक्शन टर्बाइन सो द वर्क डन बाय द इम्पेलर ऑन वाटर पर यूनिट वेट। अब ये वर्क डन पर यूनिट वेट है, इसको अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में लिखना चाहें तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट वेट। ये वेट को हम कैपिटल W से शो करवा देते हैं, और वर्क डन जो है स्मॉल w। वर्क डन पर यूनिट वेट है, मतलब इस चीज़ को जहन में रखना है क्योंकि आगे ये काम देती है। तो वर्क डन पर यूनिट वेट पर सेकंड, अब पर सेकंड का मतलब यहाँ पे टी टर्म भी आएगी, ये पर सेकंड इसमें आ गया। अब ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है ये अंदर ब्रैकेट के, ये है रिएक्शन टरबाइन के लिए। अब पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग होती है वो रिएक्शन टरबाइन के इन्वर्स है। इन्वर्स की वजह से हम ये नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो आपके पास ये जो वर्क डन आता है दैट इज़ इक्वल टू दिस टर्म। मतलब आपका जो वर्क डन है वो इन्वर्स ऑफ द रिएक्शन टरबाइन है, मतलब इसके उलट है। उलट के लिए आप नेगेटिव करेंगे तो सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, VW1 U1 ये आ गया ये टर्म, और ये प्लस वाली टर्म थी तो ये इधर जाके माइनस होगी। और चूँकि हमने पढ़ा है कि आपकी जो एट इनलेट वेलोसिटी जो है वाटर की वो ज़ीरो होती है, मतलब तकरीबन ज़ीरो होती है, क्योंकि वेन्स के साथ अभी उसने टकराना है, तो अभी वेन्स के साथ टकराया नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इज़ ज़ीरो। तो इसी फार्मूले में आप VW को ज़ीरो पुट करेंगे, VW ज़ीरो, ये वाली टर्म सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी, तो आपके पास नेट जो फार्मूला बचे दैट इक्वल टू 1/g VW1 U1। अब हमने ये फार्मूला ऊपर वाला कहा था कि ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट वेट पर सेकंड, वर्क डन पर यूनिट वेट पर सेकंड। अब अगली स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको अगर कैलकुलेशन बताऊं तो दिस इज़ वर्क डन पर यूनिट वेट पर यूनिट टाइम, दिस इज़ इक्वल टू दिस टर्म। अगर हम इसी वेट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ इक्वल टू दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय, ये W इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म से, ये W इधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। तो वर्क ओवर टाइम इज़ इक्वल टू वेट टाइम्स 1/g VW1 U1। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये W इधर मल्टीप्लाई हुआ जाके, ये वाला W इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, W/G ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो W हो जाएगा W/G VW1 U1। तो ये आपकी ओरिजिनली मतलब इसकी क्लासिफिकेशन है। और जो W है वो आपका रो क्यू जी के इक्वल होता है। रो क्यू जी ये आपने मतलब उसको वेट ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर जाएं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्लूइड का किसी भी पाइप के अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा होता है उसका वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डिस्चार्ज हमने पढ़ा हुआ है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू से Q इज़ इक्वल टू AV होता है, और इसका जो एरिया है आपके पाइप्स का या इम्पेलर का एरिया जो है दैट इज़ इक्वल टू पाई डी का मतलब होता है एरिया इनटू बी, सॉरी पाई डी है आपका
सर्कमफेरेंस इंटू बी मीन विड्थ ऑफ इम्पेलर। अब इम्पेलर की विड्थ कितनी है, मतलब आपका इम्पेलर जो है वो जब उसको क्रॉस सेक्शनली आप सामने से होकर देखेंगे तो इस तरह से आपको इम्पेलर सामने से ऐसे, वैसे तो ये कर्व्ड होता है लेकिन जब आप इस साइड से इसे देख रहे होंगे तो आपको ये इस तरह का नज़र आएगा। तो ये जो इसकी विड्थ होती है बी, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज़ नोन एज बी। तो ये बी है आपकी इनलेट पे, और B1 है आपकी आउटलेट पे जो आपके इम्पेलर है उसकी विड्थ। तो VF क्या है, इनलेट पे वेलोसिटी है, और VF1 क्या है, वी आउटलेट पे वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी को जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिस्चार्ज आएगा। इसी चीज़ को आगे हम प्रोसीड करें तो ये उसने सिंपल आपको डिराइव करके रेशियोज दी हुई हैं। मैंने पहले बताया इसकी डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है। तो ये स्पीड रेशो उसने बताई हुई है U1/2GHM। यहाँ पे HM का मतलब है मानोमेट्रिक हेड। और फ्लो रेट की अगर बात करें तो ऊपर है स्पीड रेशो, यहाँ पे स्पीड आएगी, और आगे है वेलोसिटी। फ्लो रेशो में वेलोसिटी ले लेते हैं क्योंकि एरियाज एक दूसरे से कट जाते हैं। तो A1 V1/A2 V2 करेंगे तो V1 V2 के इक्वल होती है, मतलब इनलेट और आउटलेट पे तकरीबन वेलोसिटीज़ जो है इम्पेलर की सेम होती हैं। सॉरी, एरियाज जो है इम्पेलर का सेम होता है क्योंकि इम्पेलर एक ही है। वो जो इम्पेलर मोटर के अंदर लगे हुए हैं पंप के अंदर, वो बहुत कम ऐसा होता है कि डिफरेंट डाया के हों या डिफरेंट साइज़ के हों, उनका साइज़ एक जैसा होता है। तो एरिया सेम है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। तो वेलोसिटी की जो रेशो है उसको हम सिंपली फ्लो रेशो भी कह देते हैं। हेड एंड एफिशिएंसी है, तो अगर आपने सक्शन पाइप पढ़ा है और डिलीवरी पाइप पढ़ा है, सक्शन पाइप के अंदर सक्शन सम्प से लेके यहाँ पे फुट वाल्व लगा हुआ है, वहाँ से लेके सेंटर ऑफ पंप तक जो आपका हेड है उसको आप कहते हैं सक्शन हेड। और उस सेंटर ऑफ पंप से लेके ऊपर जो आपका टैंक तक, टैंक में पानी का लेवल होता है कुछ, मतलब पंप चल रहा है तो उसमें पानी कुछ स्टोर हो गया, तो उस पंप तक जो पानी का लेवल है उसको हम कहते हैं डिलीवरी हेड। उन दोनों हेड को ऐड करें, सक्शन हेड और डिलीवरी हेड को, HS + HD को, तो आपका स्टैटिक हेड बनता है, दैट इज इक्वल टू HS। ये आपको नज़र आ रहा है। इसने ये स्मॉल HS और स्मॉल HD को उसने यहाँ पे, ये स्मॉल HS की डेफिनेशन है, स्मॉल HD की है, और ये है आपका इनका सम दोनों का। अगर इन दोनों को सम करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये सिंपल लाइन है, मतलब आपकी थ्योरी है, इसको पढ़ेंगे तो समझ आ सकती है। मानोमेट्रिक हेड क्या होता है, VW1 U1/G जो है वो मानोमेट्रिक हेड है। वो पीछे हमने जो फार्मूला पढ़ा है, अगर आपने उस पर गौर किया हो, ये जो शुरू में आया था आपके पास फार्मूला, दिस वन, ये वाला जो फार्मूला है आपका, दिस इज इक्वल टू मानोमेट्रिक हेड HM, मतलब मैनोमीटर से इसे फाइंड करते हैं। VW1 U1/G, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये टर्म, तो VW1 U1/G बन जाती है। तो इस तरह से मतलब इसको प्रोसीड कर सकते हैं आप। ये आपका मानोमेट्रिक हेड है, HM इसको कहते हैं, और जो HS है दैट इज इक्वल टू स्टैटिक हेड। HM जो है वो मानोमेट्रिक हेड है। आप HM ओरिजिनली इतना होता नहीं है, मतलब VW1 U1/G जो है ये मानोमेट्रिक हेड नहीं है। अगर ज़ीरो लॉसेज हैं, मतलब पूरे पंप के अंदर कोई लॉस नहीं है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कोई मैकेनिकल चीज़ चल रही है और उसमें लॉस नहीं है। लॉस ज़रूर होता है, बेशक वो थोड़ा सा हो। तो अगर हम इस वैल्यू में से, ये जो आपकी वैल्यू है, इसमें से कुछ माइनस कर दें लॉसेज, तो आपके पास जो रियल मानोमेट्रिक हेड है वो आ जाएगा। उसको हम आगे फार्मूलाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही उसने आगे फिर आपको बताया है कि आपका जो रियल मानोमेट्रिक हेड है दैट इज इक्वल टू टोटल हेड एट आउटलेट ऑफ द पंप एंड टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पंप। मतलब इनलेट और आउटलेट में जो डिफरेंस है, मतलब जब आ रहा था तब हेड कितना था, कितनी काम करने की सलाहियत थी वाटर के हेड की, और जब निकल रहा है तो फिर कितनी सलाहियत है हेड की। जाहिर बात है दरमियान में जब वो घूमा है, सक्शन से सक्शन पंप में आया, फिर सक्शन पाइप में आया, फिर पंप में आया, फिर डिलीवरी पाइप में आया, तो जाहिर बात है उसकी एफिशिएंसी कुछ कम हुई होगी फ्रिक्शन की वजह से, तो उसमें लॉसेज होते हैं, तो उनमें कुछ डिफरेंस आएगा। तो वो जो डिफरेंस है उसको हम निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू HM। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, P0/γ V²/2G + Z। तो हम आउटलेट पे और इनलेट पे वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, मानोमेट्रिक हेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे वो बता रहा है P0/γ जो है HD है, HD हमने पढ़ा है, ये डिलीवरी हेड होता है। और इससे आगे चलें थोड़ा सा, हम ये PI/γ हम देख रहे हैं इस फिगर के अंदर, ये इस स्लाइड पे PI/γ, ये आपका सक्शन हेड के इक्वल होता है। इनलेट पे सक्शन पाइप कनेक्टेड होता है और आउटलेट पे डिलीवरी पाइप कनेक्टेड होता है। वो हमने देखा है, ये अगर आपका पंप है और ये आपका अगर डिलीवरी पाइप है तो ये आपका सक्शन पाइप है, तो ये S है, ये D है, और ये आपका पंप है P।
तो यहाँ पे जो हेड होगा इस सेंटर लाइन से लेके इस सम्प तक जो हेड है इसको हम कहते हैं HS, और इस सेंटर लाइन से लेके आगे रेजरवायर है, आपका टैंक है जो भी है उसमें जो पानी का लेवल, यहाँ तक जो हेड है इसको हम कहते हैं HD डिलीवरी हेड। तो ये सिस्टम्स हैं। फिर इनमें कुछ वेलोसिटी हेड होते हैं। वेलोसिटी हेड हमने सुना हुआ है v²/2g के इक्वल होता है। तो वो कहता है इन सारी कैलकुलेशंस को करने के बाद अगर हम HM की एक नेट वैल्यू निकालें, HM की मानोमेट्रिक हेड की, दैट इज़ इक्वल टू HS, HD, HFS, HFD और VD²/2g। HS और HD का हमें पता है। HFS क्या है? आपका जो सक्शन पाइप है उसमें फ्रिक्शन की वजह से जो हेड लॉस हुआ, और आपका जो डिलीवरी पाइप है उसमें जो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हुआ उसको HFD कहेंगे। जो आपका सक्शन पाइप है उसमें फ्रिक्शन की वजह से जो हेड लॉस हुआ उसको हम HF कहेंगे। और प्लस VD²/2g, मतलब आपका जो डिलीवरी पाइप में वेलोसिटी है उसका वेलोसिटी हेड काउंट करेंगे, उसमें ऐड करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज़ ऐड होंगी, तो इससे आपको मानोमेट्रिक हेड मिल जाएगा। तो इसी तरह एफिशिएंसी अगर देखें तो एफिशिएंसी पंप की, मतलब अगर मोटर एक चल रही है उसकी शाफ्ट के साथ आपके पंप की शाफ्ट जुड़ी हुई है, तो जारी बात है मोटर से लेके आपका पानी जो है वो जब पहुंचेगा टैंक के अंदर, और टैंक के अंदर जब टैप में पहुंचेगा तो कई टाइप्स के उसके मतलब लॉसेस हो चुके होंगे। तो 100% एफिशिएंसी तो मुमकिन ही नहीं है। तो आपकी जो पावर है वो पहले इलेक्ट्रिक मोटर से कहाँ जाती है? आपकी शाफ्ट ऑफ पंप पे, फिर जाती है इम्पेलर पे, इम्पेलर से जाती है पानी पे, वाटर पे। तो इस सारे लॉसेस में आपकी कुछ एफिशिएंसी लूज़ होती है। तो इसके लिए फिर हम कुछ एफिशिएंसी स्टडी करते हैं। पहली जो है वो मानोमेट्रिक एफिशिएंसी है, ईटा मानोमेट्रिक कहते हैं उसको। ईटा ये टर्म जो है इसको हम ईटा बोलते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है अक्सर जगह पे एफिशिएंसी का सिंबल है ETA, ईटा। द ईटा मैनोमेट्रिक इज इक्वल टू मानोमेट्रिक हेड ओवर दिस वैल्यू। अब ये वैल्यू जो है ये हमने सपोज की थी विदाउट एनी लॉसेस, मतलब इसमें लॉसेस नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट की है। अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली वैल्यू, ये जो कैलकुलेट की हमने लॉसेस को देखने के बाद। और नेक्स्ट वन है मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये आपकी डिवीजन है सिंपल, पावर एट इम्पेलर बाय लिक्विड डिवाइडेड बाय पावर गिवन टू शाफ्ट। मतलब शाफ्ट को जितनी आप पावर देते हैं और जितना वो शाफ्ट काम करती है इम्पेलर को एनर्जी दे के, उनकी रेशियो है। ओवरऑल एफिशिएंसी देखनी है आपने, तो जो पावर आउटपुट आपको मिली है जो पावर इनपुट है इनका रेशियो ले लें तो आपको ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाएगी। Thank you very much. This is all about centrifugal pump. Next we will study about reciprocating pump inshallah in the next lecture.